हर कोई मुझसे ये कहता है इस फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स क्यों है। सबने कहा कि अगर पूरी फिल्म बंगाल और बंगाल से जुड़े पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में है तो इसका नाम दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर क्यों है। तो थोड़े बंगाली लोग थे, थोड़े उनको एक कनेक्ट भी है, तो उन्होंने कहा कि ये आप बंगाल को नीचे क्यों कर रहे हैं। तो जो आपने जैसे द कश्मीर फाइल्स, कश्मीरियों के लिए नाम कश्मीर फाइल्स रखा था, तो इस फिल्म का नाम भी आप बंगाल फाइल्स ही रखिए। दे इंसिस्टेड, और मुझे तो कुछ औरतों ने यही बोला, विवेक जी आपको ये करना ही पड़ेगा, अपनी फिल्म का नाम बदलिए वरना लोग कंफ्यूज होंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या कोई भी हैं, और आप अगर इंडिपेंडेंट कंटेंट मेकर भी हैं, तो किस तरह से आप अपना जो नेटवर्किंग है, जो कम्युनिटी बिल्डिंग है, अपनी फ़िल्म की मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इस जर्नी में इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर की लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से करते हैं। और मेरी जो ये फ़िल्म अभी बंगाल पे आ रही है, इसकी मैं कैसे मार्केटिंग कर रहा हूँ। आई वांट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, ओपन, एंड मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैंने सब यूँ समझिए खुद कुआँ खोदा और उसमें से पानी निकालने की कोशिश की है। तो आपका इतना टाइम वेस्ट ना हो, और मैं आपको ये ट्रिक्स और बताना चाह रहा हूँ और आपको एक जर्नी पे भी ले जाना चाह रहा हूँ ताकि आप एक्सपीरियंस करें तो आपको कॉन्फिडेंस आए, कन्विक्शन आए कि जब आप अपनी फ़िल्म बनाएं, अपनी चाहे शॉर्ट फिल्म क्यों ना हो, उसको आप कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क एरिया में देन आई वॉज इन्वाइटेड फॉर एन इवेंट जहाँ मुझे स्पीच देनी थी। श्री राजीव मल्होत्रा जी हैं, उनकी इन्फिनिटी फाउंडेशन के 30 ईयर्स पूरे हुए। देयर वर 1200 पीपल ओवर देयर। तो वहाँ पे आई वॉज द की नोट स्पीकर, और वहाँ जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट है, वेदांतिक सोसाइटी है, बैप्स है, जितने इंडिया और हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी थी। इंडिया के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं कोई मराठी ग्रुप है, तेलुगु ग्रुप है, सिंधी ग्रुप है, पंजाबी ग्रुप है, सिखों का सिख एसोसिएशन जो यहाँ की है वो लोग, तो गुजराती एसोसिएशन, देन फ्रॉम केरला, पीपल फ्रॉम केरला, आईटी के लोग, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो वहाँ पे आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने वहाँ पे अपनी स्पीच में, आप इसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको अगर मुझे क्लिप मिली तो दिखाऊंगा भी। तो वहाँ पे मैंने आई गेव अ स्पीच जिसमें आई स्पोक अबाउट राजीव जी, प्लस सब लोग सुनना चाहते थे कि मेरी अगली फ़िल्म क्या है। तो वहाँ पे मैंने उनको इस फिल्म के बारे में बताया, ये क्यों है, मैं क्यों बना रहा हूँ और कब आ रही है, क्यों देखनी चाहिए लोगों को। एंड इंस्टेंटली जब मैंने उनको डायरेक्ट एक्शन डे और अभी मुर्शिदाबाद के पैरेलल्स बताए, तो इंस्टेंटली पीपल कनेक्टेड, इंस्टेंटली। और उसके बाद एवरीबडी स्टूड अप। तो मुझे ये समझ में आया कि एक ये इशू ऐसा है, इसके लिए मुझे बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जो मैं कर ही रहा हूँ। तो आफ्टर दैट आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ डिनर पार्टी बाय राजीव जी। वहाँ पे कई सारे क्रिएटिव लोग थे, कुछ यूरोप से भी आए हुए थे, अलग अलग जगह से आए थे, पब्लिशर्स थे, थिएटर के भी लोग थे, राइटर्स थे, एकेडमिशियंस थे। तो बेसिकली मोर इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी। तो वहाँ मैंने आई अगेन सब लोगों को ब्रीफ किया, समझाया, इंडिविजुअल लोगों में बात की। पर ये दोनों जगह में भी मैंने नोटिस किया, हर कोई मुझसे ये कहता है इस फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स क्यों है। तो मुझे समझ में आया कि जो इंडियन सिनेमा देखने वाले लोग हैं वो हॉलीवुड की तरह से नहीं सोचते हैं कि जो हॉलीवुड में होता है आप रिडक्स रख दो, पार्ट 1 रख दो, पार्ट 2 रख दो, पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सीक्वल्स एंड प्रीक्वल्स। हम लोगों के ऐसा नहीं है, अनलेस अनटिल द टाइटल इज़ द सेम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ और इनडायरेक्टली सटल तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं डायरेक्ट बात करूँ। सो दिस वाज अ बिग टेक अवे, एंड आई अंडरस्टूड कि लोग इसको लेके काफ़ी चिंतित हैं कि जो इतने सालों से एक जो परसिक्यूशन चला आ रहा है हिंदू सोसाइटी का, और स्पेशली बंगाल का जो लॉस्ट हेरिटेज और रेनेसांस की जो हमारी पूरी की पूरी जो कैपिटल है, मतलब कल्चरल कैपिटल है, वो वी आर लूजिंग इट टू अ डर्टी डेंजरस कम्युनल पॉलिटिक्स। कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वो अभी बंगाली लोग कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे गए थे, और वो ऐसा लगता है जैसे 1940s का कम्युनल प्री पार्टीशन बंगाल हो। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू शिकागो, तो शिकागो में वहाँ पे साध्वी रितंबरा जी आई थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वो ठीक है, आप उनसे अग्री करते हैं नहीं करते हैं जो भी है, लेकिन शी वॉज अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ माई फिल्म द कश्मीर फाइल्स। तो उन्हें पता चला तो उन्हें इन्वाइट किया। 10-15 मिनट के लिए मैं उनसे मिला, तो मुझे ये भी समझ में आया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और आप चाहे उनको जो भी बोलें, फार राइट बोलें या जो भी बोलें, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने उनके भी सजेशंस लिए। एंड उसके बाद
राम चक्रवर्ती जी जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक चर्च खरीद के, एक शिकागो में चर्च खरीद के बहुत बड़ा काली बाड़ी मंदिर बनाया है। तो मैं उस काली बाड़ी मंदिर में भी गया और उन्होंने बोला था कुछ लोगों को बुलाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बुला लिए थे, 80-90 लोग। कई लोग ड्राइव करके 2-4 घंटे इंडियाना वगैरह से भी आए। एंड आई मेट दैम, इट कन्वर्टेड इनटू एन इवेंट। तो वहाँ पे सारे बंगाली ही लोग थे मोस्टली। हम लोगों ने कश्मीरी जो पहलगांव में हुआ उसके लिए कॉन्डोलेंस किया, और उसके बाद अगेन आई स्पोक अबाउट द फिल्म। और मैंने देखा जब फिल्म ख़त्म हुई सब लोग चुपचाप खड़े हो गए। इट वॉज एन स्टैंडिंग ओवेशन, इट वॉज मोर लाइक अ ट्रिब्यूट और होमाज और कॉन्डोलेंस टू ऑल द पीपल वी हैव लॉस्ट इन continuous 80 years of communal violence, religious fundamentalism and the division on the basis of religion, डेमोग्राफी चेंज, इलीगल इमिग्रेंट्स, इन सब इश्यूज़ को लेके लोग कनेक्ट करते हैं और उनकी कंसर्न है। पर वहाँ पे भी ये सवाल उठा सबने कहा कि अगर पूरी फिल्म बंगाल और बंगाल से जुड़े पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में है, हिंदू जेनोसाइड के बारे में है, तो इसका नाम दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर क्यों है? तो थोड़े बंगाली लोग थे, थोड़े उनको एक कनेक्ट भी है, तो उन्होंने कहा कि ये आप बंगाल को नीचे क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, देखिए फिल्म जो है अल्टीमेटली तो दिल्ली में जो बैठे लोग थे उन्हीं के कारण पार्टीशन हुआ, उनके कारण काफ़ी हुआ। इसे ठीक है वो अपने सेकंड पार्ट के लिए रखिए, लेकिन आप हमारे और फिल्म बना रहे हैं तो जो आपने जैसे द कश्मीर फाइल्स, कश्मीरियों के लिए नाम कश्मीर फाइल्स रखा था, तो इस फिल्म का नाम भी आप बंगाल फाइल्स ही रखिए। दे इंसिस्टेड, और मुझे तो कुछ औरतों ने यही बोला, विवेक जी आपको ये करना ही पड़ेगा, अपनी फिल्म का नाम बदलिए वरना लोग कन्फ्यूज़ होंगे। पहली बार कोई हमारे इशू पर फिल्म बना रहा है, पहली बार कोई हमारे दर्द और पीड़ा की कहानी सामने लेके आ रहा है, जिससे आज आदि के बंगाल में लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। बंगाल हार्डली हैज़ एनी यंग हिंदू पॉपुलेशन, तो उनको घर से बाहर, और मुस्लिम लोग भी भेज रहे हैं क्योंकि वो भी तो उतने ही परेशान है इस कम्युनल पॉलिटिक्स से। तो उनका ये कहना था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कश्मीर में जो हुआ था 35 साल पहले, यहाँ तो करंट चल रहा है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट बात करिए, कम से कम आप तो अपॉलोजेटिकली चीज़ों को घुमा के ना करिए। आई प्रॉमिस यू मैं कोई अपॉलोजेटिक नहीं था, बट इट्स अ क्रिएटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड आई वांटेड टू डू मोर इंटरनेशनल वे, लेकिन मैंने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इतने सारे लोग जो इकट्ठे थे बंगाली कम्युनिटी के, उन लोगों से बात करते हुए मुझे एक चीज़ उन्होंने बोली, दे सेड कि प्लीज़ डोंट रिलीज़ द फिल्म ऑन द 15th अगस्त। मैंने कहा क्यों? मुझे लगा वो बोलेंगे कि बड़ी बड़ी और फिल्में आ रही हैं तो क्लैश होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला प्रॉब्लम ये है कि 16 तारीख को जन्माष्टमी है, 15 को इतने सारे इवेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंस डे के, जो कि 17 तक चलते हैं, संडे तक भी होते हैं। तो एंड अब चूंकि वो लॉन्ग वीकेंड है तो कई लोग शहर के बाहर चले जाते हैं, तो दे सेड कि यहाँ पे बहुत मुश्किल जाएगा ओवरसीज़ में, स्पेशली अमेरिका में ऑडियंस देखने आए, तो 15, 16, 17 का जो वीकेंड है आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप 15-16 तारीख को अपना ट्रेलर लॉन्च करिए और फिल्म उसके 1-2 हफ्ते बाद लाइए। सो दिस इज़ अ लॉजिस्टिकल थिंग। अब आप देखिए, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ लोगों से मिलने का कितना एडवांटेज होता है, ये जो बॉलीवुड में लोग नहीं करते हैं पर मैं करता हूँ। जब आप लोगों का फीडबैक लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम समझ में आते हैं। हम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, हमें डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लोगों ने यही बोला कि भाई 15 अगस्त सबसे अच्छी डेट है, इंडिपेंडेंस डे है और फिल्म भी जो है डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर है, और 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे, तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू रिलीज़ द फिल्म ऑन दैट डेट। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि जो हमारी प्राइमरी ऑडियंस है उस दिन वो जन्माष्टमी मनाने चली जाएगी, इंडिपेंडेंस, उस दिन हमारी ऑडियंस इंडिपेंडेंस डे मनाने चली जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम गलती कर रहे हैं? और दूसरा आपने देखा नेम को लेकर, टाइटल को लेके, और इसमें ईगो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल खुल के उसको इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद मैं वहाँ पे मिला अवतंस जी हैं, अवतंस कुमार, जो कि राइटर और पोएट भी हैं, ऑथर भी हैं और जेएनयू में पढ़े हुए हैं, तो वो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सारी पॉलिटिक्स समझते हैं। मैं राकेश मल्होत्रा जी से मिला जो खुद एक पोएट भी हैं लेकिन वहाँ एक एक्टिविज़म भी करते हैं। एंड आई मेट अभी रैना हु इज़ अ कश्मीरी पंडित। तो हम 4 लोग मिले, 4 अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ, दो दे वर्क टुगेदर बट वर्क सेपरेटली, और उन लोगों से मैंने कई सारी चीज़ें समझी। एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि वहाँ पे अमेरिका में जो राइट टू लाइफ है इसको लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ का मतलब आजकल एबॉर्शन से रिलेटेड है। आप प्रो लाइफ हैं कि नहीं है, मतलब अगर आप कहते हैं कि नहीं एबॉर्शन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, तो लाइफ जो है वो एक जार्गन, एक टेक्निकल वर्ड है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स उसको लेकर डिवाइडेड है। ईदर यू आर अ प्रो लाइफ और यू आर नॉट अ प्रो लाइफ, और ये रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप माई मैसेजिंग वेरी क्लियर।
तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि अमेरिका में राइट टू लाइफ बोलूँ या राइट टू फ्रीडम बोलूँ या क्या बोलूँ। आई हैव टू थिंक अबाउट इट, सो आई विल गो बैक एंड थिंक अबाउट इट। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क लौट के आया एंड न्यूयॉर्क में एक अलग ही किस्म का फीडबैक मुझे मिला और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। कीप वॉचिंग इट। मैं सच बता रहा हूँ, आप ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ सुनते रहिए, 10-10 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट इफ़ यू आर अ इंडिपेंडेंट, इफ़ यू वांट टू बी अ डिसरप्टिव मार्केटर एंड फिल्म मेकर लाइक मी, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन व्हाट यू आर डूइंग और आप चाहते हैं आपकी फिल्म का मैसेज लोगों तक पहुंचे, तो कीप वॉचिंग दैट। इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई जड़ी बूटी दे दूंगा सक्सेस की, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एक डिसरप्टिव मार्केटिंग लोगों का फीडबैक लेके कम्युनिटी बिल्डिंग और नेटवर्किंग से करता है। और मैं ये खुले आम ट्रांसपेरेंट लाइक एन ओपन बुक मैं कर रहा हूँ। ये किसी ने नहीं किया होगा आज तक इसके पहले, और यही शायद मेरी डिसरप्टिव मार्केटिंग है। तो सी यू सून।